नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी लिमिटेड क्यों गिर रहा है स्टॉक, जबकि अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा नंबर एचडीएफसी लिमिटेड ने पेश किया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब इतना ही अच्छा बिजनेस हो रहा है तो स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है? क्या इसमें निवेश करना भी चाहिए? एचडीएफसी लिमिटेड वो स्टॉक है जो आप हमेशा सुनते होंगे कि भैया ये एफआईआई इसका फेवरेट स्टॉक है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर हैं या कह लीजिए बड़े डीआई इन्वेस्टर हैं, उनका डार्लिंग स्टॉक है। तो जब इतना ही है तो इसमें इतनी गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि क्या बिजनेस के फ्रंट में कोई प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन के फ्रंट में कोई प्रॉब्लम है, और वो निवेशक जो कह लीजिए एक अच्छे स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि एक लंबे समय से ये एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर आप लंबा देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से एक बहुत ही बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव होंगे। और देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी आपको एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बिल्कुल एचडीएफसी लिमिटेड आपकी रडार में एटलीस्ट जरूर से जरूर होना चाहिए। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कह लीजिए सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रीच एकदम किल कर दी गई है, नोटिफिकेशन कई बार नहीं जा रहा है, इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर किया कीजिए, पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सीधा मैं आपको लेके चलता हूं, आप कहाँ, शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.42% की गिरावट है। ये कितनी, 2.42% की इसमें गिरावट हो रही है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट है? देखिए, आज तो ये 2.5% के आसपास की गिरावट हुई है, लेकिन अगर मैं आपको पिछले, जब मैं बोल रहा था कि कंसोलिडेट हो रहा है, तो देखिए पिछले एक महीने में स्टॉक जहां था दोस्तों वहीं है ये। ठीक है, कहीं ऊपर नीचे नहीं गया। ये देखिए, एक डिप खाया यहाँ पे, उसके बाद वापस से खड़ा हो गया। लेकिन जब आप 6 महीने में जाएंगे ना, आप एक अच्छी खासी एक बड़ी गिरावट देखेंगे स्टॉक में। आप देखिए 17% से ज्यादा की। लेकिन जब आप हाई जाएंगे, देखिए 3,000 ने इसने हाई बनाया, वहां से आप देखिए तो एक बार 30% तक के गिर चुका था। ठीक है, लेकिन वहां से वापस एक तेजी दिखाया ये स्टॉक, लगभग 10% की तेजी। और इससे यही लोगों में डर बना हुआ है कि क्या वापस से 2,000 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है, क्या वापस से ₹2000 के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है? तो देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, अभी आपको नियर टर्म में सेलिंग प्रेशर का सामना तो जरूर से जरूर करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के फाइनेंशियल भले ही हमेशा से सबसे अच्छे हों, मैं आपको जो खबर है आगे वाले में दिखाने वाला हूं, एक दो स्लाइड्स में आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा मौका है पूरे के पूरे कह लीजिए जो फाइनेंस है, होम फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और ऐसे समय में एचडीएफसी जैसा दिग्गज स्टॉक में गिरावट हो रही है। देखिए, गिरावट के कई चांसेस हैं। आप देख रहे होंगे लगातार इन्फ्लेशन अपने चरम सीमा पे पहुंच रहा है, जिस कारण जो एक बिजनेस ओरिएंटेड कह लीजिए जो एक लिक्विडिटी थी वो जा रही है, जो लोगों के हाथ में पैसे थे वो कम होते दिखाई दे सकते हैं। इसका जो प्रेशर है आपको फाइनेंस स्टॉक में देखने मिलेगा। लेकिन जब मैं आपको आने वाली खबर दिखाने वाला हूं, उससे आपको समझ में आएगा एचडीएफसी बिजनेस अब तक के अपने सबसे अच्छे समय में चल रहा है। आप देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड अप्रूव्स हाईएस्ट एवर ₹2 लाख करोड़ होम लोन्स इन फाइनेंशियल 22। अब तक सबसे ज्यादा कह लीजिए हाईएस्ट एवर होम लोन्स इन्होंने अप्रूव किए हैं 2 लाख करोड़ के। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख करोड़ के होम लोन अप्रूव किए हैं कंपनी ने। देखिए, मॉर्गेज लेंडर एचडीएफसी लिमिटेड इज सेट टू हैव अप्रूव्ड retail home loans totaling more than 2 lakh crore in current fiscal year, its highest ever in a financial year. Last year the lender had processed home loan worth rupees 1.55 lakh crore. पिछली बार ये कह लीजिए आंकड़ा था 1.55 लाख करोड़, वो बढ़ के अब 2 लाख करोड़ हो गया है, रजिस्टरिंग अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 30% as demand for home surged
low interest rates, stable property prices, and state-wise stamp duty soaps have all aided growth in housing finance segment. देखिए ये बात बहुत पहले से चल रही थी कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने जो पेंडेमिक है उन्होंने देखा कि जो फाइनेंस जो होम सेक्टर है उसमें बहुत दबाव पड़ रहा है। हर स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी थोड़ी कह लीजिए स्टैम्प ड्यूटी में एक कटौती की, जिसका फायदा किसे हुआ? जो होम लोन ले रहे थे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अब तक के अपने सबसे निचले स्तरों में था। ठीक है, लोगों ने दबा के उसका फायदा उठाया है। जो प्रॉपर्टी के रेट्स थे ना ही वो बहुत ज्यादा नीचे गए, नहीं वो बहुत ज्यादा ऊपर आए। ठीक है, इस कारण जो प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी थी प्राइस में, उसका ही फायदा लोगों ने उठाया और भर भर के कह लीजिए जो होम लोन है वो उठाया। और HDFC एज अ मार्केट लीडर इसका इतना अच्छा फायदा उठाया इस समय का, लगभग 2 लाख करोड़ का इन्होंने होम लोन अप्रूव किया है। ठीक है, आगे आप देखिए तो पाएंगे इन अवर 4.5 डेकेड्स, 4.5 डेकेड यानी दोस्तों 45 साल के करियर में, I have not seen a better time for the housing sector than now due to lower interest rate, stable property prices, government's thrust on affordable housing, improved affordability, favorable demographics, increasing urbanization, and rising aspiration, said Renu Sood Karnad, MD of HDFC Limited. इनका ये मानना है भाई कि इनके 45 साल के पूरे बिजनेस में, इनके नहीं मतलब कंपनी के, इससे अच्छा समय हाउसिंग फाइनेंस के लिए कभी नहीं था। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट लोअर है, जो रैपिड अर्बनाइजेशन, देखिए रैपिड अर्बनाइजेशन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये भी उसका एक फायदा ये है कि घर लोग बनाते हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो फोकस है सरकार का वो बहुत अच्छा है। और देखिए इसीलिए बहुत लंबे समय से लोग कह रहे थे कि भाई ये होने वाला है, और उसी न्यूज का फायदा उठा करके HDFC लिमिटेड ने, जो कहते हैं दोस्तों एक वैल्यूएशन से पहले, जो एक काम होने से पहले केवल जब आप देखते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, प्रेडिक्शन के तौर पे तेजी होती है, तब वही होता है जो HDFC लिमिटेड के शेयर प्राइस के साथ हुआ। वो 3000 के लेवल तक पहुंचा, उसके बाद से गिरावट हुई। द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेगमेंट विल कंटिन्यू टू सी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड as the demand for housing is not just pent up demand, it is a structural one. और लोगों को लग रहा था, अगर किन्हीं को लग रहा है कि ये पेंट अप डिमांड है कि बहुत समय से नहीं हुई इसलिए वो वापस आई है, तो इनका कहना है ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिमांड है। ठीक है, और देखिए 2 लाख करोड़ के आपने होम लोन अप्रूव किए हैं। मैं मानता हूं इसमें से कई एनपीएस होते हैं, कुछ में शायद कहीं पे प्रॉब्लम्स आए, कुछ अलग चीजें हो जाए, जो शायद अप्रूव जो लोन है वो पूरा नहीं कर भर पाए लोग। लेकिन देखिए ये बाकी बैंक से देखेंगे ना तो ये सबसे सेफेस्ट वे है कह लीजिए आप लोन देने का, क्योंकि आप मॉर्गेज में लोन देते हैं, आप होम लोन दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ घर ही बेच देंगे, जमीन ही बेच देंगे। तो ऐसे में इतना अच्छा बिजनेस मॉडल, इतना जबरदस्त आप कह लीजिए बिजनेस चल रहा है, ऐसे में लॉन्ग टर्म निवेशकों को बिल्कुल से बिल्कुल ऐसे स्टॉक में नजर रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई लेवल्स कहां तक हो सकते, तो आप देखिए अभी स्टॉक जो है दोस्तों, पहला पिवट पॉइंट इसका जो पहला है सपोर्ट है वो है 2226, ये स्टॉक का है पहला सपोर्ट। ठीक है, सेकंड सपोर्ट क्या है 2088, और मुझे लग रहा है दोस्तों अगर ये स्टॉक यहाँ आता है 2088 में, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इससे अच्छा लेवल हो ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लेवल है निवेश का ये। ठीक, उसके बाद आता है आपका 1900, और देखिए अगर आप 2088 में अगर निवेश किए 1900 रेंज आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा इतनी हड़बड़ी में हमें कह लीजिए एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपसे मैं दिखाऊं कि जो 1800 है 1798, ये है इसका दोस्तों 100 AEM है, और मुझे लगता है ये जो है ना बहुत तगड़ा काम करेगा सपोर्ट का। इससे नीचे इस स्टॉक का जाना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। तो यदि आपको मेरा एक पूरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर कहूंगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें। यहां तक जुड़े रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।